जहां तक संभव हो सके बाहर कहीं भी शौचालय में जाने से बचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपका पीछा करेगा या कौन आपके शरीर पर कब्जा कर लेगा। ये एक गंभीर मामला है, लेकिन ये लगभग सभी के लिए, विशेष करके पुरुषों के लिए शायद ही मायने रखता है। लेकिन उम्मीद है कि आज की भयानक घटना शायद ऐसे विचारकों के तौर तरीके बदल दे, क्योंकि ऐसी गलती इंसान को नरक की यात्रा पर लेकर जा सकती है। इस पैकेज में कई तरह की यातनाएं शामिल हैं, क्योंकि बुरी आत्मा की दुनिया में कोई दया नहीं होती। तो अपने सीट की पेटी कसकर बांध ले। तो चलिए मेरे साथ इस भूतिया हमले की सबसे घातक और खूंखार घटना में गोता लगाने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई बांद्रा का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 14 साल की है। उसका नाम राजेश है। राजेश को प्यार से सब लोग राजू बोलते हैं। राजू के जो दादाजी हैं ना, वो भी उनके साथ ही रहते हैं। उनकी उम्र 75 ईयर्स की है। अब उम्र ज्यादा होने के कारण ना उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। वो थोड़े बीमार रहते हैं, घर में ही ज्यादातर रहते हैं। कई बार डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर बहुत बार बोल चुके हैं भाई बाहर का थोड़ा हवा पानी लो, थोड़ा चला फिरा करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन वो क्या है, तबीयत ना ठीक होने के कारण ना घर पर ही रहते हैं। एक दिन राजू अपने दादाजी को बोलता है कि चलो दादाजी हम लोग ना बाजू में जो गार्डन है वहाँ पर चलते हैं। अब पोते ने बोला है तो दादाजी को तो चलना ही पड़ेगा। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा चलते हैं। ये ना डेली गाड़ी में जाते हैं, बाजू में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। जो दादाजी है ना गार्डन में वॉक करते हैं। जो राजू है वो आजू बाजू जो भी राइड्स वगैरह रहती है सब राइड्स पे वो झूले वगैरह लेते रहता है। दादाजी थोड़ी बहुत वॉक करते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर गप्पे मारते रहते हैं। ऐसा करते करते ना अब इनको 1.5 महीना हो गया है। आज भी ये लोग गार्डन में आए हैं, लेकिन आज ना इनको थोड़ी सी देरी हो गई है। ये ना शाम के 9 बजे के आसपास गार्डन में आए हैं। अब दादाजी हल्की फुल्की वॉक कर रहे हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ बातें करते करते वॉक कर रहे हैं। जो राजू है ना, आज ज्यादा लोग तो है नहीं है पब्लिक, तो बहुत ज्यादा राइड्स जो है ना खाली ही पड़ी है। राजू कभी यहाँ पर झूले ले रहा है, वहाँ पर झूले ले रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है। राजू ना अपने दादाजी के पास आता है और वो अपने दादाजी को बोलता है दादाजी मैं ना थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा संभल के जाना और जल्दी आ जाना। तो राजू बोलता है ठीक है। दोस्तों, ये जो पब्लिक टॉयलेट है ना, ये गार्डन की पीछे की दीवार से ही लगता हुआ है। ये जो वॉशरूम है ना, इस वॉशरूम में ऐसे बने हुए हैं जैसे अलग अलग कैबिन बने होते हैं ना। वहाँ पर जेंट्स बाथरूम अलग है, लेडीज बाथरूम अलग है और जेंट्स बाथरूम में अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। ये जो वॉशरूम है ना ऐसा बना हुआ है कि उस वॉशरूम में ना लेफ्ट और राइट दोनों साइड इतनी गैप है। कोई भी अगर आजू बाजू बैठा है ना तो उसके पैर बहुत आसानी से दिख जाते हैं। अब पूरा बाथरूम खाली है तो राजू क्या करता है, एक वॉशरूम में जाता है, उसकी डोर बंद कर देता है। अब ना ये कमोड पर बैठा ही है तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे बाजू के बाथरूम में कोई आया है। इसको ना पैर दिखाई देते हैं। ये जो पैर है ना वो लेडीज पैर लगते हैं इसको, और सफेद साड़ी पहनी हुई है। तो ये ना अंदर से अपने बाथरूम से बोलता है मैडम आप ना गलत बाथरूम में आ गए हैं, ये जेंट्स टॉयलेट है। तो इसको ना कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये थोड़ा झुक कर देखता है तो इसको वहाँ पर किसी के पैर नजर नहीं आते हैं। ये समझ नहीं पाता है कि यार मैंने अभी तो किसी के पैर देखे हैं, साड़ी तक देखी है, ऐसे कैसे हो सकता है। बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला, ना ही किसी के पैरों की आवाज भी सुनाई नहीं दी कि कोई चल के बाहर गया हो। अब ना ये ऐसा सोच ही रहा होता है तो इसको लगता है कि जैसे कोई इंसान की साइज का ना इसके सर के ऊपर से जुप करके गया है, जैसे कोई छिपकली छत के ऊपर से जाती है ना वैसे इसको सेम फील हुआ है। ये थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ना ये कंटिन्यू दीवार पर देख ही रहा होता है तो इसको ना बंद दरवाजे के बीच में से एक मुंडी आते हुए दिखाई देती है अंदर की साइड। अब ये कमोड पर बैठा है, वो जो मुंडी आती है ना इसको बोलती है तूने सही कहा था, ये जेंट्स टॉयलेट है। और ये ना बोलकर जोर जोर से हंसने लग जाती है और अचानक से वो मुंडी गायब हो जाती है। अब इसको बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सोचता है कि मैं ना ऐसा करती हूँ फटाफट यहाँ से उठता हूँ और भागता हूँ। अब ना जो मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पर इसको किसी की हंसी की आवाज़ आती है। वही सेम हंसी की आवाज़ आई जो इसको पहले इसके बाथरूम में आई थी। बहुत जोर जोर से कोई हंस रहा है, कोई औरत की हंसी की आवाज़ आई है। ये ना बहुत टेंशन में आ जाता है कि कैसे मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेन एंट्रेंस पर लगता है वही भूतनी खड़ी है जिसकी मुंडी मुझे ना बाथरूम में दिखाई दी थी।
अब ना इसके दादाजी काफ़ी टाइम से इसकी वेट कर रहे होते हैं कि क्या हो गया, राजू आया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, चलो मैं जाके देखता हूँ। इसके दादाजी जाकर देखते हैं। दादाजी धीरे धीरे करके बाथरूम में आते हैं, लेकिन जब दादाजी राजू को देखते हैं ना तो वो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि राजू के जो पैर है ना वो बाथरूम से आधे बाहर हैं और उसका जो धड़ है ना बाथरूम के अंदर है। दादाजी फटाफट लोगों को आवाज देकर ना इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग आते हैं और राजू को बाहर खींचते हैं। राजू बेहोश होता है। राजू को ना हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। राजू को कम से कम 4 दिन हो गए थे, उसको होश नहीं आया है। 4 दिन के बाद जब राजू को होश आता है ना तो राजू अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में पूरे परिवार को बताता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो पब्लिक टॉयलेट होती है ना, या फिर रोड पर लोग बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो अलग बात है। जितना हो सके ना अपना या तो किसी को अपने साथ रखो या फिर कंट्रोल करो, घर में ही आके करना चाहिए, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना ऐसी जगह पर ज़्यादा इंसान के पीछे लग जाते हैं, खासकर तब जब वॉशरूम खाली पड़ा हो। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।